Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the two liquids A and B have the same molecular mass and form ideal solution. The solutions has a vapor pressure of 700 mm at 80 degrees Celsius. The above solution distills without reflux. The throughput of the solution is collected as a condensed. The mole fraction of A in the condensed is 0.75 and the same residue, and that of residue is 0.3. The vapor pressure of the residue at 80 degrees Celsius is given 600 mm. Then the vapor pressure of the pure liquid B at 80 डिग्री सेल्सियस इज सो बेसिकली क्या बोला गया कि ए और बी दो आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया गया और इनिशियल नंबर ऑफ हम मान लेते हैं कि ए का Na है और बी का Nb है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली Na प्लस Nb आ जाएगा इनिशियल कंडीशंस में। इसमें से दो दो अलग अलग सेपरेट हो चुका है। एक तो आप कहेंगे रेसिडुअल सॉल्यूशन, रेसिडुअल सॉल्यूशन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा आपके पास यहाँ पे डिस्टिल यानी कि आपके पास जो इसमें हो चुका है कंडेंसेट हो चुका है, तो कंडेंसेट सॉल्यूशन कह सकते हैं, कंडेंसेट सॉल्यूशन। तो इसकी बात करें जो इस फॉर्म में है, मान लेते हैं कि ए का एक्स मोल कन्वर्ट हो चुका है, रेसिडुअल में है और बेसिकली Na माइनस ए का कितना बचा, Na माइनस एक्स मोल कंडेंसेट हो चुका है। बी का वाई मोल रेसिडुअल में है, तो बी का Nb माइनस वाई आपका इस फॉर्म में है। ए के मोल फ्रैक्शन की बात करें क्या होगा, x बाय एक्स प्लस ऑफ वाई, और ये क्वेश्चन में गिवन है रेशियो का कितना आपका 0.3 है, तो ये आपका बन जाएगा 0.3। अच्छा, इसकी ए की मोल फ्रैक्शन कंडेंसेट की बात करें तो n माइनस एक्स बाय कितना हो जाएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसका 3/4 इधर आ चुका है, यहाँ पे 3/4 टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 3/4 यहाँ पे आ चुका है Na प्लस Nb में, यहाँ पे लिखा है आपके पास कंडेंसेट में 3/4 आ चुका है और बाकी बचा 1/4 रेसिडुअल में होगा, तो 1/4 टोटल मोल्स किसमें आपके पास, टोटल मोल्स का आपका रेसिडुअल फॉर्म में है ये वाला वैल्यू। तो अब यहां से आगे का कैलकुलेशन करते हैं, ये कितना हो जाएगा। सो ये बेसिकली 3/4 टाइम्स ऑफ Na प्लस Nb, और ये क्वेश्चन में गिवन है बेसिकली दैट वैल्यू इज गिवन 0.75। तो अब दो इक्वेशन लगाते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इस वाला का रेसिडुअल के सॉल्यूशन के लिए लगाऊं, तो रेसिडुअल सॉल्यूशंस के लिए मुझे वेपर प्रेशर 600 है, ये 600, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। अब मुझे एक्स बी पता है मुझे रेसिडुअल सॉल्यूशन का, क्योंकि उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन है दैट इज 0.3, तो ये 0.3 आ गया, ठीक है। प्लस ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे पी नॉट बी इंटू, अब अगर 0.3 एक्स ए का मोल फ्रैक्शन है तो एक्स बी का कितना हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है वो आपका कंडेंसेट फॉर्म में है और वेपर प्रेशर किस में है आपका, इस फॉर्म में है। यहाँ पे वेपर प्रेशर गिवन है, टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू 700 mm। अगर यहाँ का पता होता कंडेंसेट का तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि यहाँ पे आप क्या करोगे, पी नॉट ए एक्स ए और एक्स बी कैसे निकालोगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये इंपॉर्टेंट है। इसको डैश डैश मान लेते हैं, नया मान लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में मान लेते हैं। तो ये तो आपके पास निकल चुका है, ये कैसे निकलेगा इसकी बात करते हैं, यहां से निकाल सकता हूं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, Na बाय, अच्छा 3/4 को इधर लेके चला जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये 0.75 का मतलब भी 3/4 ही होता है, तो 3/4 तो 3/4 तो 9 बाय कितना बन गया, 16 बन गया, 9/16। और ये Na बाय Na प्लस Nb को मैं डिवाइड कर रहा हूं यहां से, और ये एक्स ए बाय Na प्लस एनबी, और ये 3/4 तो जा चुका है तो बचा Na प्लस एनबी, और Na प्लस एनबी का वैल्यू अगर देखा जाए तो एक और फॉर्म में कहा जा सकता है कि Na प्लस एनबी, ये जो आपके पास है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स ऑफ Na प्लस Nb इज अ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और हमने जो एज्यूम किया उसके रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, x प्लस ऑफ y। तो बस x प्लस ऑफ y यहाँ पे रख देते हैं, तो ये Na प्लस Nb 4 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ y हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ x प्लस ऑफ y। तो ये वैल्यू हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। इसका आ जाएगा यहां से, ये यहां की निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये वैल्यू मुझे पता है x बाई एक्स प्लस वाई 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 9/16 प्लस ऑफ 0.3/4। तो बस हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद ये मोल फ्रैक्शन आ गया 0.6375। तो b का कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ b उसी सॉल्यूशन में, तो वो हो जाएगा 0.3625 आ जाएगा। बस यहाँ पे रख लेते हैं। तो 700 इज इक्वल टू पी नॉट ए निकालना है, और एक्चुअल में हमें प्योर फॉर्म में पी नॉट बी पूछा है क्वेश्चन में, ये 0.6375 है प्लस ऑफ पी नॉट बी, और ये कितना 0.3625 है,
और दूसरा इक्वेशन 600 है। अब सिंपल दो इक्वेशन दो अननोन है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आंसर लिख लूंगा। अब आराम से चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। दो इक्वेशन दो अननोन, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पी नॉट ए और पी नॉट बी आ जाएगा। फिलहाल पी नॉट बी पूछा है तो पी नॉट बी कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 511.1 mm, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ मैच कर रहे हैं। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।